जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप देख सकते हो गुरु जी के ओम के रूप में दर्शन, और संगत जी जोत में फूल भी बना हुआ है। देखो गुरु जी ने कितना ब्लेसिंग किया है। देखो साक्षात गुरु जी के ओम के दर्शन हो रहे हैं। संगत जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी पाठ शुरू होने से पहले ही हमने आपको गुरु जी के ओम के रूप में दर्शन करा दिए हैं, क्योंकि यह जो ओम के रूप में दर्शन है संगत जी, हमारे घर में सत्संग हुआ था 1 जनवरी को, उसके हैं उसमें गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग दी है। हमारे सत्संग में आके हमें घर को ब्लेस किया है, हमारे घर में अपनी प्रेजेंस फील कराई है, हमें अपनी ब्लेसिंग दी है। संगत जी आप भी गुरु जी को 100% टोटली सरेंडर कर दो, हर चीज गुरु जी पे छोड़ दो, गुरु जी संभालेंगे, गुरु जी ही देखेंगे। संगत जी देखो मैं बताता हूँ क्या होता है, हम इंसान है, हमारा माइंड कंफ्यूज रहता है कि ये सत्संग तो मैंने सुन लिया था, फिर उसी से रिलेटेड टाइटल क्यों आ गया। संगत जी देखो, अगर एक ही बार बार टाइटल आपके पास आ रहा है, समझ लो वो आपकी चीज का इलाज गुरुजी जड़ से कर रहे हैं, और उसका इलाज जड़ से ही करना ठीक है। टेम्परेरी इलाज गुरुजी कभी नहीं करते, हमेशा गुरुजी परमानेंट इलाज करते हैं। और टेम्परेरी खुशी गुरुजी नहीं देते, गुरुजी परमानेंट खुशी देते हैं। लेकिन संगत जी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है, वो हमारी माइंडलिटी पे डिपेंड करता है कि हम कैसे बरकरार रखते हैं, कैसे होते हैं। क्योंकि देखो अब नई नई चीज़ होती है, जैसे शिव पुराण जैसे हमने स्टार्ट करी तो स्टार्टिंग में बहुत संगत थी जो सुनने में इंटरेस्टिंग थी, रखती थी, बहुत संगत सुनती भी थी, लेकिन अब धीरे 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 बहुत कम होता जा रहा है। तो लेकिन ये अपनी अपनी मेंटलिटी होती है। देखो संगत जी इसमें हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन गुरुजी बार बार आपको एक ही चीज़ दिखाना चाह रहे हैं ना, समझो उस चीज़ का इलाज गुरुजी 100% कर रहे हैं, और गुरुजी ऐसा इलाज करेंगे कि इन फ्यूचर आपकी 7 पीढ़ियों तक को कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। संगत जी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आपको जैसे आप गरीबी में दे रहे हो, अगर गुरुजी आपका कोई काम खुलवा रहे हैं ना संगत जी, समझो वो काम में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहेगा। संगत जी देखो जैसे हम कर्म करते जाएंगे, अगर हमारे कर्म चंगे होंगे, हम कर्म ठीक ठाक करते जाएंगे, लेकिन संगत जी ना जाने में हमें पता नहीं होता, हमारे एक हाथों ही ना जाने में कैसे कर्म हो जाते हैं, लेकिन गुरुजी वो थोड़े थोड़े कटवा देते हैं गुरुजी, क्योंकि वो अनजाने में और उनकी माफ़ी मिल जाती है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम जानबूझ के करते हैं, हमें पता होता है ये चीज़ गलत है, हम फिर भी कर देते हैं, तो वो थोड़ी बहुत तो देखो सज़ा मिलेगी ना, इसलिए वो अप एंड डाउन जाता है। तो अपने माइंड में ये मत कीजिए कि गुरुजी हमें दे के भूल गए, ऐसा नहीं है, गुरुजी परमानेंट देते हैं। बस आप अपने कर्म ते नेकी की राह पे चलो, कहते हैं ना नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा मिलेगा मुझको कल, वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। स्टार्टिंग में थोड़े से लिरिक्स इधर हो गए, लेकिन ये बहुत बढ़िया गाना है कि नेकी की राह पे चल, रब्बा तेरे दिल में है, गुरुजी हमारे दिल में है, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस याद करने की जरूरत है, सिमरन करने की जरूरत है। सुख आए, अगर आपका कोई काम हो गया, अरदास पूरी होगी, तो उसके लिए सिमरन करो, गुरुजी का शुक्राना सत्संग करो। दुख आए ते मंत्र जाप गुरबानियाँ करो, अरदास करो। जय गुरु जी। आइए आज के पाठ को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। महाकाल के माध्यम में प्रसंग शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्री कर की कथा। सूर्य जी कहते हैं कि ब्राह्मणों भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्मा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के तवज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव के पादर्शों में प्रधान सर्व लोग वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौतुक संदम मणि तथा सूर्य के समान दे दीप्यमान थी। वह देखने, सुनने तथा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते, सब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है, यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे अक्षुब्ध रहने लगे। तदंतर वे सब राजा चतुरंगणी राजा सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे कि उनके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण कर दिया। उज्जैनी को चारों तरफ से घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैन में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए महाकाल के मंदिर में गई और उसे राजा चंद्रसेन द्वारा दी गई महाकाल की पूजा का आदरपूर्वक दर्शन किया।
राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी उस सारी पूजा देखी, अतः घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसने अपने शिविर से थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप आदि अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उन्होंने उनका पूजन करना आरंभ कर दिया। मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित कर दिया। सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वाली ने भगवान शिव में आसक्त चित हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था, अतः वह बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी वह जब वह न उठा तो उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। रोष में से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर पुनः घर में ले गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की हुई देख और बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे चेत हुआ तो उसने आंखें खोली। आंखें खुलने पर उस शिशु ने देखा कि उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वारा सुवर्णमय दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमलिता हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा कि वह शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है। यह सब देखकर बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसने मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। तदनंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल भैरव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया और सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में स्वर्ण मणि रत्न जड़ित और स्वर्ण ही जड़े हुए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से भी उसके अंग उद्दीपित हो रहे हैं, अथवा साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से विहिल हुए वह बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वाली ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न हो अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृत्तांत सुनकर ग्वाली ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते हैं। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वह आए और ग्वालिन के पुत्र का यह प्रभाव और शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था। देखा, मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन सब वह देखकर परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। ब्राह्मणों, उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतएव इन पर विजय पाना कठिन है। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं। उनकी पूरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं ही, इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे। उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। सूची कहते हैं कि ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करने के शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे उस सब के सब उस ग्वालिनी के महान युद्ध पूर्ण हो दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया।
स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए। शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई। तदंतर उन सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नतापूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुसंख्यक गोप रहते थे उन सब का राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इस समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोपाल बालक को हृदय से लगाकर नरेशों की ओर देखते हुए बोले, राजाओं तुम सब लोग और दूसरे देहाधारी में मेरी बात सुने। तुमसे इन लोगों का भला होगा। मैं भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरा कोई गति नहीं है। वह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उसे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भगत है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो भगवान श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस जगत में श्री कर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों ऐसा कह कर अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानरराज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदंतर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक को श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव उपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। वे सब राजा हास में भरकर सम्मानित हो राजा चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मक ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगा। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का सुख देने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने तथा सुख की प्राप्ति कराने वाला है। विंध्य की तपस्या ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उनकी महिमा का वर्णन। ऋषियों ने कहा कि महाभाग सूत जी आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब आप कृपा करके चौथे चतुर्लिंग का परिचय दे दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपात हारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। सूत जी बोले, महर्षि ओंकार तीर्थ में परमेश्वर का ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जारी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आनंद के आदर के साथ उनका पूजन किया। और वह मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी कभी किसी बात की भी कमी नहीं है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी यह अभिमानी भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस ले खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा कि आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा कि भैया तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। इसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता। सूर्य जी कहते हैं कि ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चले दिए। परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है कि ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतृप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो। वह अपनी तपस्या के स्थान में हिला तक नहीं। विंध्याचल की एक ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, विंध्य तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य बोला, देवेश्वर शंभु आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे उस अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली है। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य तुम जैसा चाहो वैसा करो। उसी समय देवता
तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। देवताओं की ये बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। परिणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों की अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। उसने अपने अभिष्ट कार्यों को सिद्ध कर दिया और मानसिक परिताप को त्याग किया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ से फिर नहीं आता और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें बता दिया। इसके बाद मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल का अध्याय और आज का अध्याय ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन में भी है, महाकालेश्वर, सोमनाथ, जो संगत जी हम यहाँ पे दर्शन करने जाते हैं उन ज्योतिर्लिंग के निर्माण का वर्णन, किस तरह महादेव ने उन्हें अवतार दिया, किस तरह महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, किस तरह अपना अंश छोड़ा, इसके बारे में संगत जी देखो ये जानना बहुत जरूरी होता है। हम अगर अपने धर्म के बारे में नहीं जान पाएंगे तो फिर संगत जी अपना धर्म के प्रति हमारी क्या आस्था है और क्या हमने ध्यान लगाया। संगत जी की 10 मिनट का सत्संग सुनो, 10 मिनट का सत्संग जब अगर प्रभु को, अपने गुरु जी को नहीं दे पा रहे हैं तो संगत जी फिर गुरु जी से जुड़ने का क्या लाभ होगा। गुरु जी कहते हैं सिमरन करो, सुख विच सिमरन करो, दुख विच अरदास करो। सुख विच भी आप सिमरन करोगे ना तो संगत जी सदा सुख रहेगा, और दुख विच अरदास करोगे तो सुख आएगा, और सुख विच सिमरन करोगे तो सदा सुख रहेगा। तो संगत जी इसलिए गुरु जी कहते हैं अमृत वेला करो। ये चीज़ें क्यों बनाई गई? अपने प्रभु का ध्यान करो, महाशिव की कथाएं, रामायण की कथाएं, ये क्यों बनाई गई? क्योंकि प्रभु का सिमरन करने के लिए। और ये शिव पुराण गुरु जी क्यों चलवा रहे हैं चैनल पे? प्रभु का सिमरन करने के लिए। 15 से 20 मिनट तो प्रभु का सिमरन किया ही जा सकता है, वो भी महाशिव जो कि सृष्टि के रचयिता है, जिनसे पूरी सृष्टि का आरंभ हुआ है और जन्म हुआ है, उन महाशिव की कथा। तो संगत जी ये ब्लेस नहीं तो और क्या है? गुरु जी कितना ब्लेसिंग भरा रास्ता हमें दिखा रहे हैं, हम फिर भी इग्नोर करते हैं। तो संगत जी देखो इसमें हमारी ही मूर्खता है, और फिर भी हम सवाल जवाब करते हैं गुरु जी से कि गुरु जी मैंने अरदास करी, मेरी पूरी नहीं हुई। वक्त लगता है। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कर तुम बंदे, या वो अरदास करते हैं। एक भजन था, वो भूल गया गुरु जी का, बहुत प्यारा भजन है। कर इबादत कर तू बंदिया, गल बन दी है, हाँ गल बन दी है, किसे दी अज बन दी है, किसे दी कल बन दी है। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। ये भजन नहीं, सच्चाई है। आज इबादत कर रहे हो तो कल भी बन सकती है, तो किसी की परसों भी बन सकते हैं, तो किसी की 10 दिन बाद भी बन सकती है। तो इसलिए गुरु जी में विश्वास रखो, टोटली सरेंडर रखो और गुरु जी को बोलो कि गुरु जी हमारे जीवन की डोर आपके हाथ में है, आज की हमारी हाजिरी कबूल करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।